Good afternoon, class. Welcome to GMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna, and today we will be studying individual differences theory of mass communication. The individual differences theory was given by L.A. Festinger, Lionel L.A. Festinger, in 1951. This theory states that individuals respond to messages differently. See, in our prior theory, in hypodermic needle theory, हमने पढ़ा था कि जो ऑडियंस है वो पैसिव है, डिफेंसलेस है और एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, एक ही तरीके का बिहेवियर दिखाती है, एक ही तरीके का इम्पैक्ट दिखाती है, एक ही तरीके का एटीट्यूड दिखाती है. बट दिस थ्योरी इट्स कॉन्ट्रडिक्ट टू इट, इट एग्जैक्ट अपोजिट टू इट. ये थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हर मीडिएटेड मैसेज की तरफ अलग रिस्पॉन्ड करते हैं. और वो रिस्पॉन्ड किसके बेसिस पे करते हैं? वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने साइकोलॉजिकल नीड्स के बेसिस पे, अपने एथनिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे, अपनी डिजायर्स के बेसिस पे, राइट? On these basis they either accept the message or reject the message. It does not say कि आप मैसेज को फोर्सफुली इंजेक्ट करते हैं ऑडियंस के दिमाग में, ये ऐसे नहीं कहती है. इट सेज कि बहुत सारे मैसेजेस हैं. अब ऑडियंस अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि उसको किस मैसेज को चुनना है, किस मैसेज को देखना है. लाइक we have television sets, we have n number of news channels. Now whichever news channel satisfies your ideology, satisfies your thinking, your like morale or your attitude, उसको आप सपोर्ट करेंगे, उसको आप देखेंगे, आप उसके मैसेजेस को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? It also states that individuals consume the mass media to satisfy those needs. राइट? कि जो ऑडियंस है उनकी कोई डिमांड है, लाइक देयर आर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय मास मीडिया. अब उसमें से ही कोई एक नीड है उनकी कि उन्हें अपडेटेड रहना है, या उन्हें अपने आसपास के बारे में जानना है, या उन्हें इंटरटेन रिलैक्स करना है, उन्हें इंटरटेन चाहिए. तो उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो अकॉर्डिंगली मीडिया को चूज करते हैं और यूज करते हैं. अगर आपको रिलैक्स होना है, आपको डाइवर्जन चाहिए, आपको एक ब्रेक चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप मूवीज देखोगे, सिटकॉम्स देखोगे, या आप स्टैंड अप कॉमेडीज देखोगे, या आप फनी वीडियोस देखोगे. यू डोंट गो एंड वॉच हार्ड न्यूज, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स नीड जो मीडिया है वो इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, या इस थ्योरी में इंडिविजुअल को या रिसीवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट? अकॉर्डिंग टू मेवलिन डे फ्लोर एंड सैंड्रा बॉल रॉकेज, the theories of mass communication state individual differences perspective implies that media messages contain particular stimulus attribute that have differential interaction with personality characteristics of audience members. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी है वो मीडिया पर्सपेक्टिव implies that media messages contain particular stimulus attribute. मतलब उनके जो मैसेजेस हैं उसमें एक कुछ ऐसा लाइक स्टिमुलस इज लाइक समथिंग व्हिच मोटिवेट्स यू, राइट? कि जो आपको उकसाए, करने के लिए आपको मोटिवेट करे, करने के लिए आपको बाध्य करे कि यार आई हैव टू डू दिस. नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया वेरीज डिफरेंटली. अगर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, सो द एंटरटेनमेंट स्टिमुलस ऑफ द मीडिया एक्टिवेट्स. अगर किसी को न्यूज चाहिए, सो द अपडेटिंग और द इंफॉर्मेशन और द सर्वेलेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया एक्टिवेट्स. लाइक इसीलिए इन्होंने कहा है कि द इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी मीडिया मैसेजेस कंटेन पर्टिकुलर स्टिमुलस द थिंग्स दैट यू आर टेंड टू डू समथिंग, जो आपको मोटिवेट करे, एज आई सेड, पर्टिकुलर स्टिमुलस एट्रीब्यूट दैट हैव डिफरेंशियल इंटरेक्शन. यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको एक इंडिविजुअल कहा गया है, उसको होमोजेनस नहीं कहा गया, उसको हेट्रोजेनस नहीं कहा गया.
बी इट अ लार्ज ऑडियंस और अ स्मॉल ऑडियंस, राइट, वो उसको एक इंडिविजुअल के रूप में देखा गया है कि इंडिविजुअल ऑडियंस है। एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस, सपोज मुझे अगर कुछ पढ़ना है तो आई वॉन्ट टू रीड, आई विल गो एंड लुक फॉर the reading material available on the internet or the books with me or the newspaper, right? So and if my parents or my brother or my sister wants to have fun or wants to go out, like there are various forms of communication. If he wants to go out and watch movie and relax with the music, उसके लिए मीडिया का दूसरा यूज है। वो मीडियम को दूसरी तरीके से यूज करेगा टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, राइट। सी, सिंस there are individual differences in personality, it is natural to assume that there will be variation in effect which correspond to these individual differences. जब इंडिविजुअल्स की नीड्स अलग हैं, जब इंडिविजुअल का कंजम्पशन अलग है मीडिया का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका उस पर इफेक्ट भी वैरी करेगा। मीडिया का जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल्स पे वैरी कैसे करेगा, क्योंकि आप सपोजिटली आपको कोई एड पसंद आया, आपने उसको देख के वो सामान या वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया। सपोजिटली कि आपको कोई मूवी अच्छी लगी तो आपने उसका रिकमेंड किया, कोई न्यूज अच्छी लगी आपने उसका फीडबैक दिया, आपने उसको अपनी लाइफ में एज अ चेंज, लाइक द योगा इज हाईली मोटिवेटेड नाउ डेज, आप डू योगा, डू एक्सरसाइज, डू लंग एक्सरसाइजेस, राइट। तो हर इंडिविजुअल, देयर आर नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हु विल गो इनटू योगा, और ऐसा भी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स या सारी ऑडियंस पहले से योगा कर रही है, कुछ ने स्टार्ट किया कुछ ने नहीं किया। तो इंडिविजुअल्स पे ये डिपेंड करता है, द इफेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, लाइक दे परसीव मैसेज डिफरेंटली। इंडिविजुअल्स नीड्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, प्रायर बिलीव्स, स्क्रीनिंग प्रोसेस, मतलब मैसेज को किस प्रोसेस से होके जाना पड़ता है टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडिविजुअल। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल्स नीड। अगर आपको उस मैसेज की जरूरत है तो आप उसे कंज्यूम करोगे, तब तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, राइट। इफ यू नीड a glass of water, you will definitely go and have a glass of water. अगर आपको कोई न्यूज देखनी है तो आप जाओगे टीवी ऑन करोगे, या आप जाओगे रेडियो पे सुनोगे, या आप अपने न्यूज़पेपर या मोबाइल, यू विल गो टू द सोर्स, राइट। आपकी इंडिविजुअल की नीड है वो, so you will allow the message to reach to you, right? Attitude means the way we think, we behave, right? We think, act or behave, it's like, so your attitude, your way of thinking, your way of behaving highly affects the message to reach you. Like they, if you are keen to know what's happening, and you're like, suppose your teacher studies daily because he or she has to teach you, right? And she thinks from your perspective, okay? So the message must like आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पे खरा उतरे, तभी आप उसे पढ़ पाओगे। नाउ द वैल्यूज, योर वैल्यूज, आप किस एथनिक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, आप किस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, क्योंकि देयर आर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन दैट वी हैव स्टडीड, राइट। सो आपको अपनी, अगर वो मैसेज आपकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है तो आप उनको देखिए, आप उस मैसेज को एक्सेप्ट करिए, राइट। और आपके प्रायर बिलीव्स क्या हैं, लाइक आपके वो कहते हैं ना कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर आपकी प्रायर बिलीव्स में ये चीजें होती हैं, वो मैसेज जो मैसेज कंटेंट कैरी किया है, अगर वो आपके प्रायर बिलीफ को सेटिस्फाई करता है तब तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, और एल्स यू विल नेग्लेक्ट और रिजेक्ट इट। एंड योर present cognitive and emotional state when you are receiving the message,
what you're thinking, what's in your mind, how is your mood, all these things. Like suppose you're very happy and very energetic, and you planned your to-do list very well today, and suddenly guests come to your house for a whole day plan, right? और वो जो भी बातें करेंगे, so you won't feel into the conversation, right? Because you have already plans for yourself, you are not in your cognitive state कि आप उस चीजों का accept करें. So the message has to pass through these 5 screening processes to reach the individual. Okay? Now, wait guys, this is very important. If not, I'll just minimize this so that you can see it. I hope you are able to see this now. So, patterns of understanding and interpretation of one person may be very different from that of other who is attending to identical media content. See, जब हर इंसान का सोचने का, समझने का, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, और आप जिस मीडियम को यूज कर रहे हैं, इट हाईली इन्फ्लुएंसेस ऑन हाउ यू रिएक्ट, राइट? तो उन्होंने लाइक द प्रोपोनेंट्स ऑफ दीज थ्योरीज, इन्होंने 3 चीजें निकाली हैं: सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन. दीज फैक्टर्स act as barriers between message and effect. ये जो 3 factors हैं of selective exposure, selective perception and selective retention act as barriers between message and the effect. Right? यहाँ पे sender का कोई role नहीं है. As I said you in the very beginning, ये एक receiver centered theory है and message centered theory है. Right? So selective exposure. Selective exposure, as from the word you can understand, it is made up of from 2 terms: selective and exposure. Selective, you are very choosy, you are very picky. आप चीजों को select करते हैं कि मुझे this is my zone, this is not my genre, right? Selective exposure occurs when people tend to expose themselves to various messages in accordance with their existing opinions and interest. अगर आपके existing opinions और interest उस मैसेज से सेटिस्फाई होते हैं, तभी आप उस मैसेज की तरफ जाओगे. If not, you will neglect the message or reject the message. आप उन्हीं आइडियाज को एक्सेप्ट करोगे जो आपके बिलीव्स को शेयर करेंगे या सपोर्ट करेंगे. सी, सपोर्टिंग आवर बिलीव्स, इसको हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस में भी पढ़ा था. सपोजिटली सिलेक्टिव एक्सपोजर को हम अगर समझना चाहें, सो आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो बिटनर in 1986 stated that the theory of selective exposure suggests we will select those media which support our belief and which have programming and information appealing to our own interest. वही मीडिया को हम सिलेक्ट करेंगे, उसी मीडियम को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करें, और उसी प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन को जो हमारे इंटरेस्ट को अपील करे, दैट या दिस इज ऑफ आवर इंटरेस्ट. इस चीज को स्टडी करने के बाद ही जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम शेड्यूल किए हैं. लाइक इन मॉर्निंग, योर मॉर्निंग रूटीन, you're very busy, you're very like children have to go school and father को काम के लिए जाना रहता था, mother is busy in doing house chores. So what happens, उन्होंने न्यूज ऑन की एंड फटाफट वाली द क्विकीज, द क्विक न्यूज, सुबह की इंपॉर्टेंट क्विक न्यूज जो उनकी आती हैं सुबह सुबह, राइट? उन्होंने ये चीज सुबह दे दी कि हाँ ये सुबह की इंपॉर्टेंट न्यूज है टू कीप यू अपडेटेड, और एक रात में आती है सुपर 100, सुपर 50, जो भी उनका है, सो दैट जब रात को आप रिलैक्स हो, रात में 10 बजे या आप जब डिनर टेबल पे हो, तब आप अपनी जस्ट समराइज कर लेते हो कि दिन भर में क्या हुआ है. ठीक है? सो इट इज अपीलिंग टू योर इंटरेस्ट. मोर ओवर जो उन्होंने लाइक वुमेन सेंटर्ड प्रोग्राम्स बनाए रिलेटेड टू द सोप ओपेराज और द वुमेन्स इंटरेस्ट, उन्होंने वो दोपहर में शेड्यूल किए हैं ड्यूरिंग लंच टाइम.
गो एंड ओपन योर न्यूज चैनल्स की दोपहर में बिटवीन 1 to 3 कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं। उन्होंने क्या किया है कि जो फीमेल सेंट्रिक प्रोग्राम्स थे वो उन्होंने 1 to 3 आवर्स के बीच में रख दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस टाइम पे द फीमेल्स आर फ्री फ्रॉम द हाउस चोर्स and they want to just sit and relax for 10 to 15 minutes or 2 hours. So वो उस टाइम पे वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं so that उनका अटेंशन उस तरफ आए, राइट उनका इंटरेस्ट है, इसीलिए द प्रोग्राम and information appealing to your interest. Now, the second point is selective reception. Selective perception. Perception is your nazariya. The difference between selective exposure and selective perception is इसमें existing selective perception में existing attitude की बात होती है और सिलेक्टिव एक्सपोजर में एक्सिस्टिंग ओपिनियन और इंटरेस्ट की बात होती है। सिलेक्टिव एक्सपोजर टॉक्स अबाउट योर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड सिलेक्टिव परसेप्शन टॉक्स अबाउट योर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। योर एटीट्यूड मीन्स द वे यू बिहेव, योर इनबिल्ट mechanism, your frame of reference, right? The way you think, behave, act, react, right? This is perception. Interest could change with over a period of time, so your exposure changes, it keeps on changing, right? But your perception is quite stable, right? So read once the individual have selectively exposed themselves to the message in accordance with their preference, they read only those messages which are in accordance with their existing attitudes, right? आपका जो existing attitude है, suppose take the very fresh example, if you are the lovebirds of the college, or if you are in college and you are into a relationship, so you will go towards the love story, you will read love stories, you will see the romantic dramas, like you will go for such articles. So that is a selective perception. आपकी वो करंट सिचुएशन है, अगर वो आपका इंटरेस्ट होता तो आप उसे शुरू से पढ़ते। जैसे कुछ कुछ लोगों का स्पोर्ट्स में या एडवेंचर में या साइंस में इंटरेस्ट होता है, सो दे आर सेलेक्टिवली एक्सपोज टू इट। बट परसेप्शन, आप उस सिचुएशन में जब आते हैं, आपके लिए वो नजरिया बनता है, नजरिया खुलता है उस चीज का कि अच्छा ये सिचुएशन भी है, नाउ आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, लाइक आपका एटीट्यूड उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है। दिस इज सिलेक्टिव परसेप्शन. You read in accordance with our attitudes. Ignore, misinterpret or conflicting messages. See what happens. Let's take an example. If you are loyal towards a politician, अगर आप किसी भी politician के प्रति बहुत loyal हैं और उसने कुछ मैसेज कहा है, कुछ डिलीवर किया है, even if he is wrong, even if he is manipulative, आप उस मैसेज को नहीं मानोगे कि वो उसने गलत कहा है या उसने मतलब ऐसा कुछ भी मिसलीडिंग कहा है। यू विल इग्नोर द फैक्ट, क्योंकि वो आपके माइंड सेट से कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इसीलिए ठीक, आप सिलेक्टिव परसेप्शन, आपका जो एटीट्यूड है उस व्यक्ति के प्रति, उसको आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग उसको इन्फ्लुएंस करेगी, आपके बहुत सारी चीजें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। We can say individuals will be guilty of selective perception, right? It is not like this is two in, अगर किसी भी चीज की अति होती है तो वो घातक होती है, as we all know. So selective perception to some extent इस कैटेगरी में फॉल करता है। किसी का भी अंधभक्त बनना या किसी भी चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना just because your belief supported does not make sense. But selective perception always says कि आप अपनी जो आप उन चीजों को आप निग्लेक्ट करते हो जो आपके बिलीव्स को, थॉट्स को, एटीट्यूड को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं या कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज सिलेक्टिव रिटेंशन. Selective retention means
we tend to remember things that that are familiar to us, that we perceive as corresponding to our preconceived ideas. See, retention means to remember, and recalling as and when you need it. Like if we have studied the barriers of communication, types of communication, or forms of communication, if I say anything about the eyes or ears or the personal communication or the interpersonal communication, you will be able to recall that yes, we have studied it. This is called retention, right? Remember something. Now, since we are on the last stage of our selective theories, I will give you an example which will cover the all three selective theories, and it will help you to understand also. So just let us finish our selective retention. सेलेक्टिव रिटेंशन कहता है कि हम उन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं जो हमसे रिलेटेड हैं, या जो हमसे कहीं ना कहीं वो हमारे बिलीव्स को सेटिस्फाई करती हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों को, देयर आर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर सराउंडेड बाय प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ऑल आर नॉट वर्दी फॉर इट, फॉर अस। सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम सपोज स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, राइट? सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, इट्स अ हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ पीपल, बट स्कूल ओपन होने वाले हैं, उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और टीचर्स के लिए। बाकी और किसी के लिए रेलेवेंस नहीं है स्कूल्स के ओपन होने वाली इंफॉर्मेशन का। सो वी टेंड टू रिमेंबर ओनली फेमिलियर थिंग्स। जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए शेयर्स अप डाउन होना बहुत मैटर करता है, एंड दे कीप कीन आई ऑन इट, और उनके लिए वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भी है, राइट? सपोज अगर आप किसी कोई रैली में गए, या आप किसी सिटकॉम में गए, या आपने कोई शो देखा, या आप किसी से मिले, अगर उस पर्सन ने आपसे बहुत अच्छी बात की, इफ यू आर फेमिलियर विद द पर्सन और इफ योर थॉट्स मीट, तो आप उसकी हर एक बात याद रखोगे। ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसकी एक भी बात याद नहीं रखोगे। वी मीट प्लेंटी ऑफ पीपल इन आवर लाइफ, बट हम सबको तो याद नहीं रखते, राइट? सो सिलेक्टिव रिटेंशन यहाँ काम करता है कि अगर आपको वो वर्दी लगा, वो आपकी आइडियाज को, बिलीफ से फेमिलियर लगा, तो ही आप उसके व्यूज को सपोर्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। देखिए, 3 चीजें होती हैं जो सिलेक्टिव रिटेंशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। पहला है कि वो मैसेज की आपको आगे तो यूटिलिटी नहीं है, ठीक? जैसे कि 11th क्लास का बच्चा, इफ इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जेईई और नीट यूजी और एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स, तो उसके लिए एनी चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न और इन द सिलेबस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको आज इस चीज की जरूरत नहीं है बीइंग इन 11th क्लास, लेकिन उसको आगे तो है। इसीलिए वो इंफॉर्मेशन को वो रिटेन करके रखता है, अपने पास सेव करके रखता है। The extent to which messages coincided with the predispositions. See, जो हमारे साथ पहले हो चुका है, वो मैसेज उस सिचुएशन पे कैसे फिट बैठेगा। We keep on experiencing new things in our life. We keep things on mind कि अगर अब ये सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा, ठीक है? We learn from our mistakes, we learn from our experiences. And the third one is the intensity of the message. किस फोर्स से मैसेज आ रहा है, किस मीडियम से मैसेज आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से मैसेज आ रहा है, ये दिस आल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग योर द इंफॉर्मेशन। सपोज नाउ कंपाइलिंग ऑल दीज 3, selective exposure, selective perception, selective retention. Suppose take an example of a movie you have recently watched. Select any movie in your mind. Like you have selective exposure to a movie just because of your interest, right? अगर आपको एक्शन पसंद है तो आपने लाइक टर्मिनेटर देखी होगी, या XYZ कोई भी फाइट मूवी देखी होगी, एक्शन मूवी देखी होगी। आपको अगर रोमांस पसंद है तो आपने उस जॉनर की मूवी देखी होगी, जॉनर की, या आपको अगर इंफॉर्मेशन पसंद है तो आपने उस जॉनर की मूवी देखी होगी। नाउ वो आपका सिलेक्टिव एक्सपोजर था आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। सिलेक्टिव परसेप्शन आपका एटीट्यूड,
आप अपने एटीट्यूड को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, राइट? आपका जो एटीट्यूड है, जस्ट बिकॉज योर एटीट्यूड आर डायरेक्टली, सॉरी, योर इंटरेस्ट आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एटीट्यूड, राइट? आप उस मूवी को याद रखोगे। और जब सपोज कि 6 महीने के बाद आपका कोई फ्रेंड, अगर आप लोग डिस्कस करते हो कि यार ये मूवी बेटर थी, मैंने ये मूवी देखी, सो यू लाइक क्विकली यू विल रिमेम्बर कि ये मूवी मैंने भी देखी थी और मुझे इस कारण से अच्छी लगी, मुझे इसमें ये अच्छा लगा। दिस इज हाउ सिलेक्टिव एक्सपोजर, परसेप्शन एंड रिटेंशन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफ, एंड विदाउट नोइंग कि आपकी वो लाइफ में डेली काम करता है, राइट? दिस इज receiver centered theory, this is message centered theory. And the selective exposure, selective perception and selective retention are on the based of the message, right? How you select message, why you select message, इस क्वेश्चन को वो आंसर करते हैं। Now it's time to test yourself. The individual differences theory focuses on, see, the first question, and this question has been asked in the examination. Individual difference theory focuses on the source, the message, the receiver, the sender. See, the source and the sender are one and the same thing. The receiver, yes, it plays a role in, it focuses on the receiver, but it more focuses on the message. Like why you select message, what pushes you selecting a message, why you reject a message, right? It's all surrounded by, it's all revolving around the message, the concept of message. So the answer is B, the message. Individual differences theory is given by Wilbur Schramm, Wimmer Dominic, L.F. Festinger, Dennis Maxwell. Let's go back to our slide. But guys, I hope you remember that this theory was given by L.F. Festinger. The individual differences theory is given in the year 1948, 1949, 1950, 1951. So when we were reading now, the L.F. Festinger gave this theory in 1951. Which of the following supports our beliefs? Guys, selective retention, selective attention, selective retention, selective perception, selective exposure. Let's go back to our slide. I hope you are clear about it, but then too, let's go back to the slide. Selective exposure supports our beliefs. Last question, screening process involves individuals' need, attitude, values, prior beliefs. Selective retention, A and B, only A. Screening process involves option A. Actually, no, this question, both the answers are correct. Both the answers are correct. Thank you guys for studying at JMC Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.